हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स के पाठ 10 सतपुड़ा के घने जंगल, जो कि एक कविता है। उसके कार्यपत्रक 1 से 4 तक। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आगे भी आपको पढ़ाई से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1, जो कि हम जानते हैं कि एक श्रुत लेख है, जिसे हम छोड़ देंगे अभी, है ना। श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखने का है, जो शिक्षक बोले उन शब्दों को यहाँ लिखना है, तो इसलिए अभी हम इसे यहाँ छोड़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कार्यपत्रक 2, आओ खेले खेल शब्द जाल का। तो यहाँ पे एक खेल है जो कि शब्द जाल का, मतलब शब्दों का जाल। तो यहाँ पर क्या लिखा देखो बच्चों, पर्यावरण से जुड़े हुए शब्दों को ढूंढे और उन पर चर्चा करें। तो पर्यावरण से जुड़े हुए शब्दों को यहाँ पर इस शब्द जाल में से ढूंढकर हमें यहाँ लिखना है ना। तो चलो बच्चों ढूंढते हैं। तो हमें सबसे पहले दिख रहा, देखो ये वन लिखा है ना, पर्यावरण से जुड़े शब्द ढूंढने, तो ये है वन। वन के बाद और ढूंढो बच्चों, संपदा, है ना, संपदा। और क्या दिख रहा बच्चों, जल, है ना, जल। और देखो बच्चों क्या क्या दिख रहा आपको, लावा, ठीक है, प्राकृतिक। और यदि ये पूरा मिला दो तो ये जलवायु हो जाएगा, है ना। और क्या है देखो, ठीक है, इतने हो गए हमारे पास, है ना। हम अब लिखते हैं इनको यहाँ, और भी दिखे तो आपको लिखना है यहाँ पर, है ना। तो हम पहले लिख देंगे वन। देखो यहाँ पे एक जंगल भी दिख रहा है ना, जंगल, तो हम इससे भी कर देंगे जंगल, ठीक है बच्चों। तो वन, और यहाँ लिख देती हूँ मैं जंगल। और देखो क्या क्या ढूंढे थे हमने, संपदा और जलवायु। जलवायु में जल भी था यहाँ पे, जल। और लावा, लावा। और संपदा, संपदा तो लिख दिया हमने, है ना। अब यहाँ था प्राकृतिक, प्राकृतिक, ठीक है बच्चों। और ये पर्वत, पर्वत, पर्वत भी लिख देते हम, पर्वत, ठीक है। तो इस इतने शब्द हमने यहाँ लिख दिए हैं। वनस्पति भी है, देखो बच्चों ये रहा वनस्पति, वनस्पति, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वनस्पति, है ना। और कोई शब्द दिख रहा है जो छूट गया हमारा, देखो बच्चों कोई छूट गया क्या, वनस्पति हो गया, है ना। और वन हो गया है, ठीक है। इस तरह से हमने ये शब्द लिख लिए हैं। और भी कोई आपको मिले तो आपको यहाँ लिख लेना है ना बच्चों। और देखो ये नदी भी था यहाँ पे, है ना, ये रहा नदी, तो हम नदी भी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और भी शब्द हो तो आपको ढूंढ के लिखना है ना। तो हमने तो यहाँ पर इतने शब्द लिख दिए हैं। अब देखो कार्यपत्रक 3 क्या है बच्चों, कार्यपत्रक 3 है पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, सूची बनाए, है ना। तो पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, उसकी सूची बनानी। तो बच्चों बताओ आपको पेड़ पौधे किस प्रकार फायदेमंद है। तो सबसे पहला तो ये है कि पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण चीज, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है ना, ऑक्सीजन गैस मिलती है ना। और ऑक्सीजन तो हमारे लिए प्राणवायु के समान है, उसके बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। ऑक्सीजन गैस मिलती है ना, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। फिर और दूसरा क्या लिख दोगे आप, पेड़ पौधे प्राकृतिक संतुलन बनाते हैं, है ना, प्राकृतिक संतुलन बनाते हैं, है ना, प्राकृतिक संतुलन बनाए रहता है, ठीक है। पेड़ पौधों से हमें और क्या मिलता बच्चों बताओ, पेड़ पौधों से
हमें फल फूल मिलते हैं। फल फूल और औषधियाँ भी लिख दो, है ना। फल फूल और औषधियाँ मतलब दवाइयाँ मिलती है पेड़ पौधों से, औषधियाँ मिलती है ना। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मिलती है ना। और पेड़ पौधों से और क्या मिलता है? ईंधन मिलता है। पेड़ पौधों से ईंधन और लकड़ी मिलती है ना। लकड़ियाँ मिलती है, उसका हम बहुत सारे कार्यों में उपयोग करते हैं, दरवाजे बनाने में और आदि कार्यों में। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लकड़ियाँ मिलती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने पूरी कोशिश करी कि लिख दिए मेन पॉइंट। आपको और इससे अधिक भी लगे तो कुछ लिख सकते हो। बच्चों, इसका अगला है ख वाला भाग है, हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, विस्तार पूर्वक लिखे। तो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, है ना, पर्यावरण मतलब होता है हमारे आसपास का वातावरण, उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पेड़ पौधों को अधिक लगाना चाहिए, है ना। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए हमें। ठीक है, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, है ना। इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। हमें पेड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए। पेड़ों को सुरक्षित हमें पेड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए, है ना। मतलब उन्हें काटना नहीं चाहिए। जो पेड़ और वन संपदा है हमारी, उन्हें हमें सुरक्षित रखना चाहिए। फिर हम लिख सकते हैं और कि हमें पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। मतलब ये है कि लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि पर्यावरण को हमारे कार्यों से क्या नुकसान हो रहा है ना, और हमें उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, और हम लिखेंगे हमें गंदा पानी, केमिकल नदियों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये छोटे छोटे से यदि हम कार्य करते रहेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, है ना। तो ये मैंने 4 पॉइंट लिख दिए हैं, आप और अधिक भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 4। देखो ये रहा कार्यपत्रक 4, अब हम पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ शब्द दे रखे हैं, इनके हमें अर्थ यहाँ लिखने और फिर वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो हम अर्थ लिख देते हैं। निर्झर का अर्थ क्या है? झरना, है ना। निर्झर का अर्थ क्या होगा बच्चों? झरना। तो इसका वाक्यों में प्रयोग कर दो। निर्झर बहता रहता है ना। कोई सा भी वाक्य बना के हम अपने मन से लिख सकते हैं। जंगल मतलब वन। जंगल में एक शेर रहता था। जंगल में एक शेर रहता था। जब कोई सी कहानी होती है तो उसमें ऐसा वाक्य अधिकतर आता है ना। पलाश होता है। पलाश जो है एक प्रकार का वृक्ष होता है ना बच्चों, एक प्रकार का वृक्ष है जिसे टेसू भी कहते हैं। टेसू का वृक्ष, या फिर एक प्रकार का वृक्ष भी आप लिख सकते हो। जंगल में पलाश के बहुत से वृक्ष हैं। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कि सतपुड़ा के जंगल में पलाश के वृक्ष थे। ठीक है, अज्ञात जिसे जानते नहीं, है ना।
जिसे जानते नहीं है हम, उसे हम कह देते हैं कि अज्ञात है ये तो, ठीक है। जिसे हम जानते नहीं, जिसका पता नहीं है, वो अज्ञात है। चोर कौन है, यह अभी अज्ञात है, ठीक है। चोर कौन है, यह अभी अज्ञात है, ठीक है। कोई सा भी वाक्य बना सकते हो बच्चों। दुर्वा, दुर्वा क्या होता है बच्चों? एक प्रकार की घास है ना, एक घास का नाम है दुर्वा। श्री गणेश की पूजा दुर्वा से की जाती है ना, दुर्वा से की जाती है ना। कोई सा भी वाक्य बना सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि हमारे घर के पास में दुर्वा लगी हुई है ना, एक प्रकार की घास है ये तो, ठीक है। रक्त किस लय, रक्त किस लय मतलब लाल रंग की पत्तियां, है ना, लाल रंग की पत्तियां, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लाल रंग की पत्तियां। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सतपुड़ा के जंगल में, सतपुड़ा के जंगल में पेड़ पर रक्त किसलय लगी है ना, लाल रंग की पत्तियां लगी है ना। ऊँघते उनिंदे या कुछ नींद में, वह ऊँघते हुए बाहर निकले, है ना। ऊँघते मतलब उनिंदे, कुछ नींद में है अभी, उसका अर्थ होगा उनिंदे। पंछी मतलब पक्षी, पेड़ों पर पंछी घोंसला बनाते हैं, ठीक है। ये हमने इसका वाक्य बना दिया, ठीक है। हरित का अर्थ होगा बच्चों हरियाली, है ना, हरित का अर्थ हरियाली। जंगल में हरित क्रांति दिखाई दे रही है, मतलब चारों ओर हरियाली फैली हुई है ना बच्चों। तो इस तरह से हमने ये कार्यपत्रक 4 भी कर लिया है ना। तो यदि हमको यहाँ पे जैसे शब्द दे रखे, इनके अर्थ समझ में आए, तो हम वाक्य कैसा भी इसका बना सकते हैं, ठीक है बच्चों।